औरतों के रोज़े के मुतालिक कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, वो आग जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगरान है और हर एक से उसके मताहत और उसकी रियाया के मुतल्लिक़ पूछा जाएगा। इमाम निगरान है, उससे उसकी रियाया के मुतल्लिक़ पूछा जाएगा। आदमी अपने घर वालों का निगरान है, उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। ऐसे ही खादम मुलाजिम नौकर अपने आका के माल का निगरान है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। ऐसे ही औरत अपने शौहर के घर की निगरान है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। तो एक बाप अपनी औलाद का निगरान है, उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। तो लिहाजा हमने क्या करना है कि इस महीने का तकाजा ये है कि इस महीने के लिए भी अपने माताहत और अपनी औलाद, अपने अहले खाना को भी तैयार करना है कि उन्होंने भी इस महीने में इबादत करनी है, अपने आप को कैसे उन्होंने मसरूफ़ रखना है। इसलिए कि हर कलमा गो से उसके माताहतों के बारे में पूछा जाएगा। वो कोई भी, वो कहीं एक बंदा कहता है ना कि मेरे माताहत तो कोई भी नहीं, कोई बंदा ऐसा नहीं जिसके कोई माताहत ना हो। नौकर का भी बता दिया कि उसके भी जो है वो आका के माल के बारे में उससे पूछा जाएगा। तो हमने बच्चों को, घर वालों को इस महीने की इबादत की अहमियत बताकर, उनकी तरतीब बनाकर, उनकी 11 महीने की रूटीन हटाकर उनको एक महीने के लिए मसरूफ़ करना है। और बच्चा और बच्ची जब बालिग हो जाएं तो उन पर नमाज और रोज़ा फ़र्ज़ है। अब बच्चे के बालग होने की इलामत इख्तिलाम है, औरत के बालग होने की इलामत उसके मखसूस अय्याम है। जिनकी ये अलामतें ज़ाहिर ना हों तो उनके लिए 15 साल की उम्र है। 15 साल में जो बच्चा और बच्ची पहुँच जाए उस पर रोज़ा और नमाज फ़र्ज़ है। हाँ, 15 साल से कम है आपकी औलाद में बच्चा या बच्ची, आपने अब क्या करना है, आपने उसको समझा बुझाकर उसको रोज़े की तरफ लेके आना है। उसकी आपने आदत बनानी है कि ताकि वह भी 10 साल का है, अभी 12 साल का है, कि उसकी आदत बनाएं कि वो कुछ ना कुछ रोज़े रखे, इबादत में मसरूफ़ हो, ताकि 15 साल तक पहुँचने में जब वो रोज़ा रखे तो उसको मुश्किल ना हो, उसकी पहले से आदत बन चुकी हो। और उसके लिए हमने इसकी एक मिसाल है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स को लाया गया कि रमज़ान में उसने शराब पी थी। तो आपने फरमाया कि तेरा नाश हो, हमारे तो बच्चे भी रोज़े रखते हैं, तुझे क्या हो गया, तू बड़ा होकर रोज़े नहीं रखता। उसको फिर शराब की हद भी लगाई। हज़रत रुबई बिनते मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा हुजूर ने ऐलान किया कि आज आशूरा का दिन है, लिहाजा सारे रोज़ा रखें। तो फरमाती हैं कि हमने अपने बच्चों को भी रोज़े रखवाए आशूरा के। फिर शाम को जब वो भूख की वजह से निढाल हुए तो हमने रुई के गाले के खिलौने बुलाकर उनको बहलाया ताकि वो इफ्तार के वक्त तक पहुँच जाएँ। और सहाबा कराम की जब मिसालें उठा के देखें ना तो उनमें पता चलता है छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो मैदान जिहाद में कूदने के लिए तैयार होते थे, हुजूर से इजाज़त मांगते थे। उस वक़्त का जो सिपा सलार होता था उससे इजाज़त मांगते थे। वजह क्या थी कि उनके वालिदैन के यहाँ उनकी परवरिश ही ऐसी हुआ करती थी। सहाबा कराम उनका जज्बा ही ऐसा बना देते थे कि वो बच्चे भी मैदान जिहाद में कूदने के लिए तैयार होते थे। हमने क्या करना है कि बच्चा कहकर नहीं टालना कि आज बच्चा है, वो कल को कहते हैं आसानी हो जाएगी उसके लिए, कोई बात नहीं, कल को वो नमाज़ें पढ़ लेगा जब बड़ा होगा। नहीं, आप अगर चने की बीज काश्त करेंगे तो उससे फिर गंदम की उम्मीद मत रखेंगे। उसके लिए बच्चे को भी क्या करना है कि 10 साल और उससे बड़ी उम्र के बच्चों को सहरी में ज़रूर उठाएं, अपने साथ ज़रूर उठाएं। अभी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है लेकिन अपने साथ उनको ज़रूर उठाएं और सहरी में शरीक करें। और उसके बाद तमाम नमाज़ों में 10 साल के बच्चे को वालिद अपने साथ मस्जिद में लेके जाए और 10 साल की बच्ची को वालिदा अपने साथ घर में नमाज़ पढ़ाए।
और इफ्तारी के वक्त उनको दस्तरखान पर लाएं। अगर उन्होंने दिन को कुछ खा पिया लिया है तो उनको इस बात पर लेके आएँ कि वो सबके सामने ना खाएं, घर के जो बड़े अफराद रोज़ादार हैं उनके सामने ना खाएं। इससे क्या होगा कि बच्चे में रोज़े की अहमियत पैदा होगी। हाँ, फिर उसके बाद क्या है कि जितना उस पर कुदरत हो वो रोज़ा रख ले। जब उसका जो है बर्दाश्त ना कर सके तो उसको कहें कि साइड पर जाकर कुछ खा ले, लेकिन इफ्तारी में उसको ऐसे ही शरीक करें जैसे आपने उसको सहरी में शरीक किया था, कि रोज़ेदार बनाकर उसको अपने साथ इफ्तारी में शरीक करें। और वालिद अपने साथ 10 साल के बच्चे या उसके ऊपर वाले बच्चे को खुद कुरान पढ़े, साथ अपने बेटे को भी बिठाए। वालिदा है 10 साल या उसके ऊपर वाले बच्चे को खुद कुरान पढ़ती है, साथ अपनी बेटी को भी बिठाए। और अगर बच्चा 10 साल या इसके ऊपर वाला रोज़ा रख ले, पूरा कर ले, उसकी हौसला अफजाई की जाए। और उस दिन इफ्तार पार्टी के नाम से घर में कुछ हल्का फुल्का स्पेशल कर लिया जाए और उन बच्चों को इनाम भी दिया जाए। दूसरे बच्चों के सामने उनकी हौसला अफजाई की जाए, उनको शाबाश दी जाए। इससे उनके अंदर रोज़ा रखने का जज्बा पैदा होगा। हाँ, अगर बच्चा रोज़ा रख कर तोड़ दे तो उसकी कज़ा और कोई भी कफ़ारा नहीं है। ये थे बच्चों के मुताल्लिक़। औरतों के मुताल्लिक़ मसाइल सारे मजमे में बयान करने के नहीं होते। वो तमाम जो मेरे मोहतरम दोस्त हैं, वो जिन जिन के घरों में ख़वातीन बेटियाँ